राम जी इसीलिए नहीं पूजे जाते कि अयोध्या के राजकुंवर थे। राम जी इसीलिए पूजे जाते हैं कि वो त्याग की मूरत और मर्यादा के अक्षर थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीती। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका भी उन्होंने त्याग दी। राम जी आप इतने शक्तिशाली थे, पर तब भी आपने युद्ध से पहले समुद्र से विनती क्यों की? क्योंकि जिसको झुकना नहीं आता उसकी शक्ति अहंकार बन जाती है। इसीलिए पूजे जाते क्योंकि उनके हर वचन हमें राह दिखाते। राम नाम की माला जप ले, जीवन की हर बाधा टल ले। राम बसे हैं घट घट में, प्रेम की ज्योति जला ले मन में। सीतापति रघुनंदन प्यारे, भक्तों के संकट दूर करे सारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिर्फ नाम नहीं, एक विचार है। राम सिर्फ राजा नहीं, एक मर्यादा की पहचान है। राम सिर्फ अयोध्या के नहीं, हर दिल में बसे। दोस्तों, राम को सिर्फ एक योद्धा, एक राजा या एक अवतार मानना बहुत छोटी बात होगी। राम वो हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्चाई पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे सही राह है। राम जी मंदिरों में नहीं, हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों और हमारे संस्कारों में है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे राजा थे, रथ पर सवार थे, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो वनवास में भी धैर्य और धर्म के साथ थे। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया, बल्कि राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने वनवास देने वाली कैकेयी माँ को भी कौशल्या माँ जैसा आदर दी। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो युद्ध में वीर थे, बल्कि राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि वो क्षमा के सागर थे और प्रेम में गंभीर थे। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया, बल्कि राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने समाज से ठुकराई हुई अहिल्या जैसी स्त्री को भी देवी कहकर पुकारा। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट उनके पिता हैं। राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते कि अयोध्या के राजकुंवर थे। राम जी इसीलिए पूजे जाते हैं कि वो त्याग की मूरत और मर्यादा के अक्षर थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीती। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका भी उन्होंने त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेदा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेदा। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण को जीवन की शिक्षा लेने के लिए विद्वान के चरणों में जाने को कहा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। वो मर्यादा में रहे। राम कोई कहानी नहीं, राम एक पहचान है। राम कोई मंदिर में बंद नहीं, राम हर दिल की आवाज है।
राम जी सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं, राम हर युग, हर पीढ़ी और हर इंसान के लिए है। अगर राम एक राजा होते तो युगों तक पूजे ना जाते। अगर राम एक योद्धा होते तो उनका नाम अमर न रहता। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो हर इंसान को दिखाते हैं कि वो मर्यादा, सत्य, त्याग ही असली विजय की राह है। तो अब ये सवाल सबसे उठता है कि बस नाम से ही राम बन जाते हैं या कर्मों से? सोचिए, समझिए और राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया। राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने एकता और विश्वास को अपना सबसे बड़ा सेतु माना। राम जी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो जीत गए, बल्कि राम जी इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने हर हार को अपना सीख बनाया और अपना। जय श्री राम। राम से सत्य असत्य का ज्ञान। राम जी आपको इतना त्याग क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो त्याग नहीं करता वह सच्चा राजा नहीं बन सकता। राम जी आप इतने शक्तिशाली थे, पर तब भी आपने युद्ध से पहले समुद्र से विनती क्यों की? क्योंकि जिसको झुकना नहीं आता उसकी शक्ति अहंकार बन जाती है। राम जी क्या सच में अयोध्या का राजमहल छोड़ने पर आपको दुख नहीं हुआ? दुख हर किसी को होता है, पर धर्म के लिए दुख को स्वीकार कर लें वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। राम जी रावण के पास तो अपार शक्ति थी, पर फिर भी वो हार क्यों गए? क्योंकि शक्ति से बड़ा कोई नहीं, यह सोचना ही सबसे बड़ी हार होती है। राम जी क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन जो गुस्से पर विजय पाले वही जीवन की असली परीक्षा में पास होता है। राम जी क्या आपको डर नहीं लगा जब आपने 14 साल का वनवास स्वीकार किया? डर तो उसे लगता है जो खुद से भागता है। जो अपने कर्तव्यों पर अडिग रहता है उसे कोई डरा नहीं सकता। कैसी होती राम के बिना दुनिया। कल्पना कीजिए, अगर इस दुनिया में राम का नाम न होता तो क्या होता? सत्य की कोई पहचान न होती, त्याग का कोई मूल्य न होता, वचन, धर्म और कर्तव्य जैसे शब्द ही खत्म हो जाते। और सबसे बड़ी बात, हम कभी न सीख पाते कि बुराइयों का अंत कैसे किया जाता है। इसलिए राम सिर्फ त्रेता युग के नहीं, हर युग के भगवान हैं। जय श्री राम।